कक्षा 8 संस्कृत पाठ नंबर 12 ब्राह्मणी नकुल कथा। इसमें प्रत्ययों का उपयोग हुआ है, जिसमें तुमन प्रत्यय के लिए के अर्थ में होता है कृत्वा करके, और ल्यप धातु से पूर्व उपसर्ग लगाने पर करके के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। ये कक्षा 8 के लिए है। ज्ञान मंजूषा संस्कृत की किताब से। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। कस्मश्चित् निष्ठाने देव शर्मा नाम ब्राह्मण प्रवसति स्म। किसी नगर में देव शर्मा नाम का ब्राह्मण निवास करता था, रहता था। तस्य भार्या सुतम जन्यत। उसकी पत्नी ने, तस्य भार्या मीन्स पत्नी, पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। सुत मीन्स पुत्र, सुत को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया। नकुली नकुल प्रस्य मृत्या। वहाँ नकुली ने भी नकुल को जन्म देकर मर गई। एक नकुली थी जो अपने पुत्र को जन्म देकर मर गई। अथ सा सुत वत्सला तारक व्रत अपि नकुल अंगम दानिभि कुपोष। अब वह पुत्र के समान प्रेम करने वाली नकुल भी पाला जाने लगा। तस्मिन ने विश्वसनी, यानी जो महिला थी, ब्राह्मणी थी, पत्नी थी ब्राह्मण की, देव शर्मा की, वो उस पर विश्वास नहीं करती थी। ठीक है, तस्मिन ने विश्वस्ती, वह विश्वास नहीं करती थी। कदाचिनेत स्व जाति दोष दादाय दर के विरुद्धमा चरिति अति। वह उसी जाति के दोष के समान अपने पुत्र के विरुद्ध विचार करती थी। वह सोचती थी कि यह पुत्र के लिए खतरनाक है और यह पुत्र को हानि पहुंचा सकता है। अत सा, एक बार वह ब्राह्मणी कदा चिंत्या पुत्र शयनाति जल कुम्भायात पति मिवाच। वह स्त्री कभी पुत्र को शैया पर सुलाकर जल भरने के लिए, अर्थात अपना घड़ा भरने के लिए नदी में जाती है, तालाब पर जाती है। पति मुझाव, और पति से कहती है, हे ब्राह्मण जल माते तुम अहम तड़ागे अस्मि यस्मानी। मैं तड़ाग में, अर्थात तालाब पर जाकर जल को भर लेती हूँ, अपने घड़े को भर लेती हूँ। तुम पुत्र से नकुल दक्षिणया, तुम ध्यान रखना, मेरे पुत्र का तुम ध्यान रखना। अतस्य गया, उसको जानने पर पीछे ब्राह्मण भी शून्य गृह मुक्तवा, शून्य गृह को छोड़कर, अपने घर को खाली छोड़कर ही मुक्ता भिक्षा याचित वांछी गच्छत, भिक्षा मांगने के लिए कहीं पर चला जाता है। आंतरयते देव विषात कृष्ण सापो कांत। उसके बाद इसी बीच में एक काले रंग का बहुत भयानक सांप वहाँ पर आ जाता है। ऐसा भाग्य से हो जाता है कि वह वहाँ पर आ जाता है। नकुलोपी से स्वभावेन मिथ्या भातु रक्षणा सर्पेण सह युद्धवा सर्प खंडित कृत। नकुल जो नेवला है, वह स्वभाव से ही
उस बच्चे को अपने भाई की तरह मानता है और रक्षा करने के लिए सांप के साथ युद्ध करता है और सांप को खंडित खंडित कर देता है, उसको टुकड़े टुकड़े करता है। ततो रुधिर लिप्त वदन सानंद स्वव्यापारेण प्रदर्शित मातो समगत। वह खून में लथपथ हुआ, खून से पूरी तरह सना हुआ अपने कार्य को जो उसने किया है, अपने भाई की रक्षा करने का जो कार्य किया, उसे दिखाने के लिए माता के सम्मुख जाता है। माँ भी तम रुद्र की मुखम वे लोके शंक्य कृत्वा। माँ उसके मुंह पर लगे हुए खून को देखकर शंका से, आशंका से, यानी कि शक करती है उस पर, और शक करके कहती है, नून में दुरात्मा दर को भिक्षति। हे दुरात्मा, हे दुष्ट आत्मा, तुमने, हे दुरात्मा, तुमने मेरे बेटे को खा लिया है, तुमने इसको भक्षण कर लिया है। इति विचति कोपतस्पि, ऐसा विचार करके, गुस्से से भरकर, क्रोध से भर के, तब जल कुम्भना अपेक्षित, जल से भरा हुआ, पानी से भरे हुए घड़े को उसके ऊपर अपेक्षित फेंक देती है। एव सा नकुल यद्याप या लक्ष्यते गृह आकर्षित, ऐसा नकुल को छोड़कर, मारकर वहीं पर अपने घर में विलाप करती हुई घर में चली जाती है। तावस्तु तथैव सुप्त तिष्ठति, वह वहीं पर, उसका पुत्र वहीं पर सोत रहा है। समीपे कृष्ण सर्प खंडित कृतम, पास में ही काले रंग का सांप को टुकड़े टुकड़े में देखकर पुत्र वध शोक नापी वृक्ष स्थल ताड़िकुम्रात, अपने पुत्र के जैसे समान प्यारे नकुल के लिए अब वह शोक करती हुई अपने वृक्ष को पीटती है। अब वह